अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बेनीपुर के सड़क के लेल चल रहा भूअर्जन के, जरा लऽ जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में आई एक बैठक आयोजित भेल। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के अध्यक्षता में हुनक कार्यालय कक्ष में विधायक बेनीपुर विनय चौधरी के उपस्थिति में बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में कयल जा रहल पथ निर्माण कार्य एवं भूअर्जन के प्रगति के समीक्षा कयल गेल। बैठक में जड़सो चौक SH 88 से भारत चौक SH 56 बाईपास रोड निर्माण हेतु अर्जित कयल जाय वाला भूमि के समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे निर्माण कार्य प्रगति पर अछि। रैयत के भुगतान के संबंध में जिलाधिकारी जिला भूअर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद के निर्देश दिलन जे भूअर्जन के प्रक्रिया पूर्ण होते ही शिविर लगाकर रैयत के भुगतान शीघ्र कयल जाय। जिला भूअर्जन पदाधिकारी बतौलन जे जल्द ही भुगतान के कार्रवाई कयल जाय। दरअसल बहेरी बाईपास में कार्यपालक अभियंता एवं पथ निर्माण विभाग दरभंगा प्रमंडल द्वारा पथ निर्माण कार्य कयल जा रहे जाहिमे विलम्ब के लऽ जिलाधिकारी उनका चेतावनी दिलन, साथ ही उनका निविदा कऽ लेके निर्देश दिलन ताकि भूअर्जन के कार्रवाई समाप्त होते ही पथ निर्माण कार्य प्रारंभ कयल जा सके। बैठक में विधायक बेनीपुर जिलाधिकारी से अपना स्तर से कार्य में तेजी लावे के प्रयास करबाक लेल धन्यवाद ज्ञापित कयलनि। बैठक में उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय एवं कार्यपालक अभियंतागण उपस्थित चला। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बेनीपुर विधानसभा में उन्होंने 2 बाईपास स्वीकृत किया, एक जरसों में और एक बहेरी में। इसी को काम तेज़ी से हो जाए, इसी को लेकर के आज भूअर्जन का, टेंडर का, अन्य जितनी प्रक्रिया हैं उसको लेकर के अभी जिलाधिकारी महोदय ने बैठक की, जिसमें उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था। उसी के संबंध में आज बैठक। क्या लगता है कि कब तक ये जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट निर्देश दे दिया हूँ कि अविलंब आप भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करके जो उसमें जो व्यक्ति लाभुक व्यक्ति हैं उनको अविलंब राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज़ी से किया जाए। और बहेरी में उन्होंने कहा कि टेंडर भी अविलंब निकाल दीजिए ताकि दोनों साइमल्टेनियसली होता है। क्या लगता है कि कब तक उम्मीद है जो काज प्रारंभ हो जाएगा? देखिए, एक बात तो है कि बहेरी में तो अभी तुरंत सैंक्शन हुआ है, इसी बजट सत्र में उसको स्वीकृति मिली है, तो इसलिए उसकी प्रक्रिया थोड़ी तेज़ी है। लेकिन बेनीपुर में काम थोड़ा स्लो था, इसी को लेकर के लगातार 25 मार्च को भी जिलाधिकारी महोदय ने बैठक किया था, आज भी बैठक की है और सख्त निर्देश दिए हैं कि मुझे अब अगली बैठक न करना पड़े, उससे पहले आप सारी प्रक्रिया प्रारंभ करें। जाले के रहे वाला एक व्यक्ति नई दिल्ली स्टेशन से लापता हो गया हन, जकर जानकारी एक प्रत्याशी द्वारा दिल गेल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति लापता हो गया। नगर परिषद जाले सुभाष चौक वार्ड नंबर 6 के 35 वर्षीय अर्जुन दास पिता पोदार दास अचानक दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात्रि 7:30 बजे 4 जून के लापता हो गया। एक 6 जून के उनक भाई अर्जुन दास द्वारा GRP नई दिल्ली में आवेदन दिल गेल। आवेदन में बतायल गेल जे उनक भाई दिल्ली में ही बैग के काम करैत अछि और बीमार छल। पदाधिकारी से गुहार लगावैत बतायल गेल जे रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज खंगालल जाए ताकि हकीकत के पता चल पावे। उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी धीरेन्द्र कपूर बतौलन जे जखन वो चुनाव अभियान में जनसंपर्क में चला तो पीड़ित परिवार उनका से शिकायत कलन। पीड़ित परिवार बतौलन जे चुनाव के लऽ कऽ ही वो दिल्ली से बिहार जाले आबि रहल छल, तखने घटना रेलवे स्टेशन पर घटल। 4 दिन बीत जाए के बाद भी कोनो खबर नहीं है। उनक पत्नी कृष्णा देवी बतौलन उनका परिवार में कई दिन से खाना नहीं बन रहा है। परिवार और आस पड़ोस के लोग के बुरा हाल है। मेरे पति लापता है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कृष्णा देवी। आपके साथ क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि सर तुम्हारे से मेरा पति गायब है। कितने तारीख से? 4 तारीख से। कहाँ से लापता हो गया? दिल्ली से। दिल्ली से लापता हो गया, रेलवे स्टेशन से। तो आप लोग मतलब थाना उमरना में या कहीं मतलब जो आवेदन दिए कि नहीं दिए? यहाँ से भैया दिल्ली से हुआ था। जी। तो वहाँ आवेदन दिए हैं? तो दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में 2 दर्जन व्यक्ति के तारी के दुकान से पकड़ल गेल, जिनका सबके अदालत में पेश कयल गेल। अदालत द्वारा उनका सबके बेल बॉन्ड भरवेला
के बाद रिहा कर दिल गेल। माथौर चौक से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बैरकपुर क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई है, जिसमें लगभग कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 लोगों के पास से बरामद किए गए और 8 आदमी पीने के आरोप में दरभंगा के पंडासराय विवाह भवन में तैलिक समाज के एक बैठक आयोजित भेल। बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के संवाद कार्यक्रम पंडासराय स्थित केशव विवाह भवन में जिलाध्यक्ष रामबाबू शाह के अध्यक्षता में कल गेल। संवाद कार्यक्रम के संचालन पप्पू महासेठ केलन। ई बैठक बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद सह प्रदेश कमेटी के चुनाव के लिए कल गेल, जाहि में जिला के सब सम्मानित वोटर जो तैलिक साहू समाज के सक्रिय सदस्य छथि उनका सबके मुजफ्फरपुर में जाकर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में वोट डालने की अपील कल गेल। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवार डॉक्टर उमेश प्रसाद गुप्ता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरभंगा जिला सदस्य वोट देबाक संकल्प लेल गेल। बैठक में हाईघाट विधायक रामचंद्र शाह, कंचन गुप्ता, कृष्ण प्रसाद, नरेश साहु, गंगा प्रसाद साहु, लाल बाबू शाह समेत कई लोग उपस्थित चला। आप विधायक भी हैं और इस समाज के अंग भी हैं, क्या ये तेली समाज के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? तेली समाज के लिए क्या, तेली समाज हम तो जन्मे इस जाति में, तो जिस समाज में मेरा जन्म है और जहाँ से हम लोग उभरे हैं, जिसके चलते, जिस समाज के चलते पार्टी आज हमको टिकट दिया है, उस समाज को चाहेंगे बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। जो बीमारी मिली है निश्चित रूप से हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यह समाज जो है वो चाहता है कि हर दिशा में, हर जगह पर अपनी शक्ति प्रदान करके सेवा समर्पण में आगे बढ़े हुए हैं। तो तेली समाज की जो भागीदारी है वो सेवा समर्पण का भागीदारी है, चाहे नीचे से मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गिरजा का हो, कहीं भी या अपना चंदा दे करके धार्मिक स्थल को भी बढ़ाता है और समाज में सेवा समर्पण की भावना कर देता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तेली समाज को आगे बढ़ने में हर दिशा में इनकी भागीदारी जो है यूनिट के हिसाब से 100% मिलना चाहिए। जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए हमारे समाज, साहू समाज के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे जिला के कोने कोने से जो वोटर हैं वो आए हुए हैं और आज ये कार्यक्रम आदरणीय उम्मीदवार उमेश प्रसाद गुप्ता जी के लिए आयोजित की गई थी और इसमें हम लोग वोटर से अनुरोध किए हैं कि आप लोग मुजफ्फरपुर चल करके एक एक वोट आदरणीय श्री उमेश प्रसाद गुप्ता जी को दें और उनको जिता करके बिहार के साहू समाज के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से। साहू तैलिक सभा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं और यहाँ एक जो बैठक रखी गई है तो चुनावी चर्चा और अपनी बात को रखने के लिए ही बैठक रखी। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना है कि हमारे समाज काफ़ी पिछड़े हुए हैं और इनके भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलता है। मैं तमाम लोगों को एकजुट करके, संगठन को मजबूत करके मैं आगे बढ़ने के प्रयास करूंगा। मैं कंचन कुमारी गुप्ता, तैलिक साहू समाज की महिला की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आज चुनावी चर्चे को लेकर के आज दरभंगा जिला आई हूँ। साहू समाज का प्रदेश का चुनाव होने वाला है। हमारे मंच पे यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर यूपी गुप्ता, जो प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और उनके और उनकी टीम के लिए हम लोग दरभंगा की जनता और वोटर से आग्रह करने आए हैं कि आप लोग एक एक मूल्यवान वोट को डॉक्टर यूपी गुप्ता और उनके टीम को दे करके और इनके टीम को विजय बनाने का काम करें, क्योंकि डॉक्टर यूपी गुप्ता जी जिनका जो चुनावी एजेंडा जिसको कहते हैं संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में उन्होंने दिया है कि मैं सुपर 50 बना करके समाज को, बच्चे और बच्चियों को फ्री रहने और खाने पढ़ने की व्यवस्था करूंगा और सुपर 50 के माध्यम से समाज को शिक्षा के जगत में आगे बढ़ाऊंगा। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर फिर से एक बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एक बार फिर से विपक्षी एकता पर हमला करैत कहलन जे नीतीश कुमार के बिहार के चिंता करबाक चाही। आई आरजेडी के 0 MPH ओ देश के प्रधानमंत्री तय कऽ रहल अछि। जाहि पार्टी के अपन ठिकाना नहीं है, वो पूरा देश के अलग अलग पार्टी के एकत्रित करे में लागल है। नीतीश कुमार पिछला दिन ममता बनर्जी से मिलला कि ममता बनर्जी लालू और नीतीश के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े के लिए सीट दे के लिए तैयार हेती कि लालू और नीतीश टीएमसी के एक भी सीट दे के लिए तैयार हेता, नीतीश कुमार के पूछे के अछि। प्रशांत किशोर कहले जे नीतीश कुमार हाल ही में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिल गेला। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव 2014 में 5 सीट और 2019 में 5 सीट मिलल। हालांकि वो बात एहन कह रहा है जना 500 MP इनका पास हो 2-0 अगर जोड़ब तो ऐसा की मिलत। आई ई बीजेपी के बी टीम छथि, कियाक तऽ ई अपन दुकान चला रहल छथि। आई बिहार के एक समुदाय के लोग के मैसेज दे के प्रयास कयल जा रहल अछि, लेकिन उनको मालूम है जे प्रयास से किछु नहीं होय वाला अछि। सिर्फ डपली बजावे वाला लोग छथि। बैठ कर चाय पीनाइ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ कऽ विपक्ष मजबूत भऽ जैता तो 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत भऽ गेल रहिता। आई लोग घर से निकल कर 5 किलोमीटर चल नहीं सके, कोनो दौरा नहीं कर सके, कोनो काम नहीं कर सके, तो राजनीति की करता। एहि दौरान प्रशांत किशोर बालासोर में भेल भीषण रेल हादसा में बिहार के 37 लोग के मौत के मामला उठावैत कहलन जे बिहार के मुख्यमंत्री के एतेक तक फुर्सत नहीं है जो पीड़ित परिजन के संवेदना प्रकट कर सके। ई बेहद असंवेदनशील रवैया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ। आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां। आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 MP जीती थी सपा। 2019 में भी उनके 5 MP जीते हैं। और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 MP आप ही के पास है। तो 2 0 को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा। अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं। आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है। ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 वर्ष पहले विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे। तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से आज छोड़ दे तो 5 को वर्कर उनके साथ नहीं मिलेगा आपको। हम नहीं उनके साथ रहे, हम नहीं जानते उनकी पार्टी का इतना दम है। SCS मिथिला के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।